मैं चाह रहा था कि मैम अपने आशीर्वाद 2 शब्दों से मैं बहुत दिन के बाद अच्छा अब मैं इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए हरेंद्र तिवारी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी किताब यहाँ पे अटल जी का जो किताब लिखी गई जिसके लिए कार्यक्रम रखा गया है उसके लोकार्पण के लिए मैं अपने सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वो उसका लोकार्पण करें। साइड से ले ले वीडियो। लोकार्पण में प्रकाशक भी शामिल हो जाएं। प्रकाशक की बहुत बड़ी भूमिका होती है किताब प्रकाशन में। ये जो है जो संचालक महोदय के हाथ में जानी चाहिए, संचालक की भूमिका होती है। उन्नीस सौ सड़सठ से प्रकाशित समीक्षा पत्रिका का एक अंक जिसके परामर्शदाता भी हैं रमा मैम, उसका लोकार्पण हम थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि इसकी प्रबंध संपादक अभी नहीं आई हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की जिन पर ये कार्यक्रम केंद्रित है, नील मोहन जी जिन्होंने किताब लिखी है, ये लगातार लिख रही हैं। इनकी अगली किताब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर है। ये मिशन की तरह लिखती हैं। मैं इनके लेखन से बहुत प्रभावित हूँ और शायद इसी से प्रभावित होकर के रमा मैम ने इस किताब की भूमिका लिखी और उसका इस कार्यक्रम करने की यहाँ पे इजाज़त दी थी मैम ने। तो मैं सबसे पहले इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर नीलम मोहन जी को आमंत्रित करता हूँ मंच पर। संक्षेप में वो अपने विचार रखेंगे इस पुस्तक के बारे में। नीलम मोहन जी। सबसे प्रथम मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ और मंचासीन समस्त लब्ध प्रतिष्ठित जो प्रतिभाएं हैं उनको नमन करती हूँ और सभागार में भी जो पधारे हुए शिष्ट और विशिष्ट जन हैं उनको नमस्कार और स्वागत करती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं। हम सभी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, समझते होंगे, क्योंकि हम उनके विचारों के बीच रहे हैं। हमने उन्हें देखा है, समझा है, परखा है, अपने आप को उनकी चीज़ों में रखकर। छोटी मोटी प्रतिभा नहीं थे अटल जी, साधारण व्यक्तित्वधारी असाधारण प्रतिभा के धनी एक शलाका पुरुष थे और ऐसी असाधारण प्रतिभा बहुत ही कम इस पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और आज उनकी पुण्यतिथि है और ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि ये मंच मुझे मिला कि आज मैं इस मंच के माध्यम से उनको अपने शब्द सुमन अर्पित कर सकूं। जहाँ तक इस पुस्तक का सवाल है कि ये पुस्तक कब लिखी गई, किसने लिखी, कैसे लिखी, वो सब दूसरी बातें हैं, मगर ये पुस्तक क्यों लिखी गई, क्या प्रयोजन था इसका लिखने के पीछे, सबसे मुख्य बात ये हो जाती है, ये आती है हमारे समक्ष। तो इस पुस्तक के माध्यम से अगर हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ी, उनके विचार अटल जी जैसे बने, अटल जी जैसे सरल व्यक्तित्व धारण करें। और कहते हैं कि एक कवि जो होता है वो दयालु होता है, वो उसके मन में प्रेम की भावना होती है, संवेदनाएं होती हैं और ये सभी चीज़ें अटल जी के व्यक्तित्व में थी और ये व्यक्तित्व ही उनको राजनीति भी इसी व्यक्तित्व ने उन्हें सफल बनाया। क्योंकि कहते हैं कि राजनेता तानाशाही हो जाता है, कभी कभी तानाशाही हो जाता है और अक्सर होते हैं राजनेता तानाशाही होते हैं। और जिस राजनेता में इस तरह के गुण हो जाते हैं, कवि वाले गुण हो जाते हैं, तो वहाँ की जनता की संवेदनाओं को वो समझ सकता है,
वहाँ के लोगों को वो सुन सकता है, समझ सकता है, सोच सकता है, उनकी भांति वो व्यवहार कर सकता है। तो ये जो पुस्तक है आपके समक्ष जो प्रस्तुत हुई है, ये एक राजनेता के रूप में नहीं दिखेंगे आपको, इसमें एक कवि के रूप में भी दिखेंगे, एक संपादक के रूप में दिखेंगे, एक पत्रकार के रूप में दिखेंगे, एक नेता के रूप में दिखेंगे, एक राजनेता के रूप में दिखेंगे, एक प्रधानमंत्री के रूप में दिखेंगे, और सबसे बढ़कर वो एक स्वयं सेवक, समाज सेवक के रूप में दिखेंगे। अनेक प्रतिभाओं के धनी, त्रिवेणी कहे जाने वाले जो अटल जी हैं, उनका व्यक्तित्व 3 दिशाओं में बहता था। पहला प्रथम अगर कहें तो उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संकल्प शक्ति थी, भगवान श्री कृष्ण की राजनीति थी, और महान जो हमारे चाणक्य हैं, महान हमारे चाणक्य हैं, शिक्षाविद या पंडित कहें उन्हें, उनकी बुद्धि थी। तो 3 त्रिवेणी का संगम उनके व्यक्तित्व में मिलता है। देश के प्रति हमेशा उनके विचार थे कि भारत अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। और ये भावना जो है वो हम सब में तभी आएगी जब हम इनको पढ़ेंगे, इनको सुनेंगे, इनके विचारों पे चलेंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। आपके विचारों में भी बदलाव आएगा और पूरा जीवन आप ये सोचेंगे कि हाँ, हमने कुछ किया। एक अंतिम 4 पंक्तियों से मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगी। मशहूर कवित्री ललित हैं जो कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और ऐसे ही कर्म करके हमें ऊपर वाले को अपनी शक्ल दिखानी है, अपना जो है अस्तित्व उसके सामने रखना है कि हाँ, हे भगवान, हम आपके पास आए हैं तो ये है हमारी गुरु दक्षिणा, ये है हमारे कार्य, जो जिस प्रयोजन के लिए तुमने हमें पृथ्वी पर उतारा था वो संपूर्ण होए। और ये गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे कर्म ही जाएंगे उस ईश्वर के पास। तो अच्छे कर्म करते रहिए और अपनी प्रतिभा को सबके सामने लाइए। धन्यवाद। अटल जी के बारे में कहा गया है कि उनके विपक्षी बहुत थे, विरोधी कोई नहीं था। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में अभी हम सुनेंगे अलग अलग वक्ताओं से। हमारे बीच में डॉक्टर मनोज मैदान जी हैं, शिक्षाविद हैं, लगभग 4 दशकों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और ऐसा हर बार होता है कि जो भी यहाँ पे आता है उसका कोई ना कोई संबंध हंसराज कॉलेज से हो ही जाता है।